राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में एक विशाल किला है, भानगढ़ का किला। लेकिन इस किले की खूबसूरती पर एक डर का साया है। यहाँ के लोग और जो भी घूमने आते हैं, सब कहते हैं कि भानगढ़ भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। इस किले का दुखद इतिहास और अतीत की अजीब सी मौजूदगी इसे एक रहस्यमय और डरावनी जगह बनाती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, हवा तेज होती जाती है और खाली कमरों में सीटी बजती है। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी किले की दीवारों के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तब आत्माएं जागती हैं। कहानियां कई हैं, लेकिन मतलब एक ही है। भानगढ़ का किला दुख की जगह है। किले के दरवाजे खुले हैं, जैसे चुपचाप अपने रहस्यों को जानने का न्योता दे रहे हों। सदियों पहले भानगढ़ का किला जिंदगी और खुशियों से भरा था। यहां एक दयालु राजा राज्य करता था और उसकी बेटी खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती किले की शान थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, जिससे कई राजकुमार उससे शादी करने के लिए आते थे। बहुत से राजकुमार मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाती थी। साहित्य, संगीत और कला में खोई रहती थी। मैं एक सच्चा प्यार चाहती थी, न कि दौलत या ओहदे पर आधारित। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान भी। ये एक दुर्लभ संयोग था जिसने उसे और भी खास बना दिया। एक दिन एक बंजारा किले में आया और उसने राजकुमारी को एक अजीब सा तोहफा दिया, एक छोटी सी शीशी जिसमें चमकता हुआ सुनहरा तेल भरा था। उस बंजारे ने दावा किया कि यह एक जादुई औषधि है जो सुंदरता को अद्भुत रूप से बढ़ा सकती है। उसे क्या पता था कि यह मामूली सा दिखने वाला तोहफा ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू कर देगा जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की बात सिंघिया नाम के एक शक्तिशाली जादूगर के कानों तक पहुंची। एक अंधेरे और जुनूनी इच्छा से भरे हुए वो भानगढ़ आया। उसने ठान लिया था कि वो राजकुमारी को अपना बनाएगा। मैं जानता था कि राजकुमारी कभी भी अपनी मर्जी से मुझे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने अपने जादू से उसका दिल जीतने की योजना बनाई। एक फेरी वाले का भेष धारण करके सिंघिया ने गुलाब के इत्र की शीशी पर प्रेम औषधि की एक बूंद डाल दी, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी को वो खुशबू पसंद है। जैसे ही वो मेरी दुकान के पास से गुजरी, मैंने आवाज लगाई और इत्र की मदहोश कर देने वाली खुशबू की तारीफ की। राजकुमारी जादूगर के असली इरादों से बेखबर मीठी खुशबू से आकर्षित होकर शीशी ले ली। राजकुमारी रत्नावती औषधि के जादू से अनजान शीशी को अपने कक्ष में ले आई। उसका इरादा इसे खुद पर इस्तेमाल करने का नहीं था, लेकिन खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। जैसे ही उसने शीशी को पकड़ा, उसने देखा कि उसके नीचे एक अजीब सा लेख खुदा हुआ है। घबराकर उसने अपने विश्वास पात्र सलाहकार से सलाह लेने का फैसला किया। सलाहकार ने उस लेख को एक शक्तिशाली जादू के रूप में पहचाना, एक प्रेम मंत्र जिसे बनाने वाले की इच्छा से बांधने के लिए डिजाइन किया गया था। सलाहकार को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने राजकुमारी से औषधि को तुरंत नष्ट करने का आग्रह किया। इस रहस्य उद्घाटन से हिली हुई राजकुमारी ने जादूगर को चकमा देने का फैसला किया। औषधि को खुद पर लगाने के बजाय उसने अपनी खिड़की से किले की दीवारों के पास एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। छिपा हुआ सिंघिया डर के मारे देखता रहा, क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई और उसने राजकुमारी और पूरे भानगढ़ राज्य पर एक भयानक श्राप दे दिया। भानगढ़ अंधेरे में डूब जाएगा। इसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही जादूगर के आखिरी खौफनाक शब्द रात में गूंज उठे, भानगढ़ किले पर एक अजीब सी दहशत छा गई। पास के एक राज्य ने कमजोरी को भांपते हुए भानगढ़ पर अचानक हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया, लेकिन रक्षक बिना किसी उम्मीद के लड़े। घिरे हुए किले के भीतर फंसी राजकुमारी केवल निराशा में देख सकती थी, क्योंकि उसका राज्य बिखर रहा था। मुकाबले के आखिरी समय में तोप से निकला एक गोला उस पत्थर से जा टकराया जिसने जादूगर की प्रेम औषधि को सोख लिया था।
टकराव से पत्थर चकनाचूर हो गया, जिससे जादुई ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने किले को हिला दिया। भानगढ़ का राज्य, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, मलबे में तब्दील हो गया। भानगढ़ के पतन के बाद भी सिंघिया का श्राप बहुत समय तक रहा। एक समय का भव्य किला, जो अब सिर्फ खंडहर था, फुसफुसाहट और सायों की जगह बन गया। गांव वाले अजीब रोशनी और खंडहरों से निकलने वाली भयानक आवाजों के बारे में बताते थे। भानगढ़ के भूतिया होने की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जो अलौकिक के बारे में उत्सुक लोगों को आकर्षित करती थीं। कुछ लोग खजाने की तलाश में खंडहरों में घुसे, यह मानते हुए कि राजकुमारी का प्रसिद्ध धन अभी भी छिपा हुआ है। सूर्यास्त के बाद कुछ ही लोग किले की दीवारों के भीतर रुकने की हिम्मत करते थे। खतरे के बावजूद भानगढ़ का किला आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो उन लोगों को अपनी ओर खींचता था जो इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। ये सिर्फ की शेर है था। आज जादूगर के श्राप के सदियों बाद भानगढ़ का किला शक्ति की चंचल प्रकृति और किंवदंती की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। दुनिया भर से पर्यटक भानगढ़ आते हैं, जो इसकी भयानक सुंदरता और इसके भूतिया अतीत की कहानियों से आकर्षित होते हैं। हालांकि किला दिन के उजाले में पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी इसकी दीवारों के भीतर रहने की अनुमति नहीं है। स्थानीय अधिकारी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस नियम को सख्ती से लागू करते हैं। भानगढ़ की कहानी आज भी लोगों के मन में जिंदा है। भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां इतिहास और मिथक आपस में जुड़े हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां अतीत की गूंज हवा में फुसफुसाती रहती है।